जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री वैष्णव आशापुरी धाम जगत कल्याण के लिए माँ भगवती का दिव्य ज्ञान, माँ के उपकार से भक्तों तक कहा जा रहा है। शुद्धिकरण पर बात की जा रही है। गृह की शुद्धिकरण, गृह की शुद्धि जो है झाड़ू पोछा से नहीं होती। विशेष स्थान का महत्व होता है और सबसे विशेष होता है घर में पूजा का स्थान। पूजा का स्थान विशेष जगह पर, विशेष दिशा में होना चाहिए, क्योंकि घर में अन्न धन, सुख समृद्धि, बरकत, अन्नपूर्णा में वृद्धि, पैसों में वृद्धि, सुख शांति और समृद्धि तभी होती है जब घर में पूजा स्थान उचित दिशा में हो और उचित स्थान पर हो। मानव अपने रहने के लिए मकान अद्भुत निराला लाखों रुपए खर्च करके बना लेता है, लेकिन उससे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। कुछ मानव पूजा के स्थान को गलत दिशा में विराजमान करते हैं। कुछ जो दीवारों पर टांगते हैं, कुछ अलमारियों में रखते हैं, कुछ टेबल पर विराजमान करते हैं। तो ऐसा उचित नहीं है। ज्ञान के बिना तो मनुष्य कुछ भी करेगा तो मान्य नहीं होगा। अगर बालक को स्कूल में नहीं भेजा जाएगा तो उसको गिनती आ ई नहीं आएगी, वो पढ़ने में असमर्थ होगा। इसलिए ज्ञान का होना अनिवार्य है और ज्ञान के लिए अध्यापक, शिक्षा के लिए अध्यापक, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जिन्होंने गुरु धारण किए उनके लिए तो नियम अलग है और जो बिना गुरु के हैं उनके लिए नियम अलग है। तो जो गुरु की दीक्षा से कार्य कर रहे हैं उनके लिए नियम अलग है और जिन्होंने गुरु अभी तक धारण नहीं किया है उनके लिए विशेष महत्व होता है पूजा का और पूजा के स्थान का। तो पूजा का स्थान वास्तव में पूर्व और थोड़ा सा पश्चिम में, पूर्व और थोड़ा सा दक्षिण में। पूर्व और थोड़ा सा दक्षिण में, थोड़ा सा। और स्थान का मुख पश्चिम की तरफ और जो पूजा करता है उसका मुख पूर्व की तरफ। ऐसी दिशा में स्थान को विराजमान करना चाहिए। और जब दिशा सही हो तो मंजिल पर सरलता से पहुंचा जाता है। अगर दिशा गलत हो तो मंदिर पर पहुंचने में कठिनाई होती है, तो आप जानते ही हैं। दूसरा विशेष जो बात है कि पूजा के स्थान को ऊपर टांग कर नहीं रखा जाता। बहुत सारे घरों में टेबल पर कॉर्नर में अलमारी लगाकर, दीवारों पर मंदिर बनाकर लटकाकर, अलमारियों के भीतर। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आती है, कष्ट क्लेश और दरिद्रता फैलता है। अगर आप धन कमा कर भी लाएंगे तो वो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा और आपको भटकना पड़ेगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्वानों के पास। लेकिन इस बात का आपको ये नहीं पता कि आपसे कहाँ भूल हुई है। तो पूजा के स्थान का विशेष महत्व है। पूर्व और दक्षिण के बीच थोड़ा सा दक्षिण में स्थान होना चाहिए। अगर दक्षिण में नहीं भी बन रहा है तो पूर्व में तो होना ही चाहिए।
और मंदिर में जो विराजमान हैं प्रभु, आपने कृष्ण जी को, राम जी को, माता जी को विराजमान किया, उनका मुख जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पूजा करते का मुख जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। और जाने अनजाने में मंदिर को लटका कर नहीं रखना है, किसी टेबल पर नहीं रखना है, भूमि के संपर्क में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई लटका के रखेगा तो आप कितने दिन जी पाएंगे। तो पूजा का स्थान जो भूमि से थोड़ा ऊपर हो सकता है, यानी भूमि के ऊपर आप चबूतरा टाइप बना सकते हैं, आसन बना सकते हैं, उस पर विराजमान कर सकते हैं। चलो ये तो स्थान हुआ। उस स्थान के साथ एक बात और ज्ञान होना अनिवार्य है कि जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आपने ठाकुर जी को विराजमान किया है, चाहे आपने श्री राम जी को विराजमान किया है, चाहे आपने किसी को विराजमान किया है, अगर सपरिवार किया तो ठीक है। जय श्री राम, सीता, लक्ष्मण, ये विराजमान हो सकते हैं घर के भीतर। लेकिन महावीर को तो घर के बाहर ही विराजमान करना उचित होता है। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री कृष्ण जी को विराजमान कर रखा है और राधा जी की, उनके साथ विराजमान कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी और को वहां विराजमान नहीं कर सकते। अगर आपने देवी सिंह वाहिनी को विराजमान किया है तो वो उन्हीं का स्थान होगा। अगर आपने लक्ष्मी जी को विराजमान किया तो उन्हीं का स्थान होगा। आप जिस रूप में परमात्मा की पूजन कर रहे हैं वो एक ही का स्थान वो मान्य होगा। पूजा के स्थान में किसी अन्य दूसरे को विराजमान नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में अशांति, धन की हानि, अन्न की हानि, दरिद्रता, क्लेश, कष्ट, रोग और संतान के सुख में वृद्धि की कमी आती है। उसको पूर्ण रूप से परमात्मा के स्थान का विशेष महत्व कहा गया है और विशेष महत्व के साथ विशेष नियम के साथ उनका पूजन अनिवार्य है। और प्रभु को भोग लगाने के लिए जब हम नैवेद्य अर्पित करते हैं तो उस पात्र में जो आपने भोग लगाना उसको रखो। एक हाथ में भोजन या भोग की थाली रखो, दूसरे हाथ में ध्वनि यानी कि घंटी रखो और घंटी और ध्वनि के साथ ऐसे अर्पण करते हुए उनके चरणों में रख देना चाहिए। हाथ से नहीं खिलाना। उसके पश्चात चम्मच से जल लेकर उसकी परिक्रमा करते हुए भूमि पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, घर में परमात्मा की 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखी जाती। किसी एक रूप की अगर आप परिवार में रखते हैं तो वो बड़ी हो सकती है। अगर आप सिंगल रूप में रख रहे हैं तो 9 इंच से नीचे ही होनी चाहिए। और जो सुबह अर्पण करते हो शाम को वहां स्थान से हटा देना चाहिए। इस प्रकार मंदिर हवा में नहीं होना चाहिए,
लटका हुआ नहीं होना चाहिए, टेबल पर नहीं होना चाहिए, अलमारी में नहीं होना चाहिए। परमात्मा की जो रूप की पूजा करते हैं वो एक ही होना चाहिए। अगर श्री राम सीता लक्ष्मण जी की रखते हैं तो चलेगा। और मूर्ति का मुख जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। स्थान परमात्मा का जिस भी रूप को आपने दिया है वो भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखना कुछ दिनों में आपके घर में समृद्धि, शांति और पूजा करने का मन भी करेगा। और मन में असीम शांति होगी और धन में भी वृद्धि होगी। अन्न जो आपके घर में होगा उसका भी शुद्धिकरण होगा और गृहस्थ का भी शुद्धिकरण होगा, क्योंकि परमात्मा की आभा से ही पवित्रता होती है। तो मानव कल्याण के लिए भगवती की इच्छा से दास के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित किया जा रहा है। शिव वैष्णव आशापुरी धाम से नित्य उपकार, माँ के उपकार नाम से आप नित्य परमात्मा के श्री चरणों में अवश्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कि माँ अपने बच्चों का मंगल करना, अमंगल हरना और इन्हें अपने चरणों से लगाए रखना। तो ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पुनः कल आपसे माँ के आदेश के अनुसार जो ज्ञान प्रकट होगा वो कहा जाएगा। जय माता दी। सुखी रहिए, आपका मंगल होता रहे, अमंगल